आया और दुर्ग को ओबीसी महिला दिया गया है, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, एक तो ये प्रक्रिया है आरक्षण की। उस प्रक्रिया के तहत दुर्ग नगर निगम बनने के बाद पहली बार महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया। तो स्वाभाविक है कि सभी महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है, जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही है, जो इसकी बाट जो हो रही थी कब हमारा नंबर आएगा, अब उनका नंबर आ गया है। तो मैं देख रहा हूँ सुबह से ही महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। लोग लगातार आ रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आ रही है, अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। हमने सबके दावे को स्वीकार किया है और ये कहा है कि इसके लिए कमेटी बनेगी, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, उसके बाद हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सारे नाम जो एक पैनल के आधार पर भेजेंगे और उसके आधार पर चुनाव कमेटी जो तय करेगी उसकी सर्वानुमति से वही उम्मीदवार घोषित होगा कांग्रेस पार्टी का। इस बात को कार्यकर्ता भी अच्छी तरीके से समझते हैं। और जहां तक हम किन मुद्दों को लेके जाएंगे, तो वो हमने 5 साल खूब काम किया दुर्ग शहर में। दुर्ग शहर का स्वरूप बदल दिया है। आप देखेंगे कि जो सड़क जगमगाती हुई दिख रही है, सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण और बड़ी बड़ी योजनाएं, जो क्रिटिकल केयर यूनिट और ऑक्सीजन प्लांट दुर्ग हॉस्पिटल में डले, दुर्ग हॉस्पिटल का नक्शा बदला, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, पानी की सुविधाओं को हमने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा किया है। और जहां तक हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल में पूरी तरीके से विफल रही है। यहाँ वो ना तो विकास करा सकी है, ना क्राइम कंट्रोल हो सका है। दुर्ग भिलाई में यार देख लीजिए कितनी राहजनी, लूटपाट, डकैती की घटनाएं घटित हो रही है। कहीं कोई काम दिखलाई नहीं दे रहा है। धरातल में आप जाएंगे तो बिल्कुल सिफर है नतीजा। ये उद्घाटन और भूमि पूजन जरूर हो रहे हैं शहरों में, लेकिन ये पैसा तो दे नहीं रहे। हमारे ही पैसे का, चूँकि सरकार बदल गई, जिन कामों को हमको करना था वो काम इन लोग अभी 1 साल में उन्होंने किया। अब देखते हैं आगे इन लोग क्या करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आप जो है निगम चुनाव लड़ेंगे। अब तक कितने, मतलब आज आरक्षण आया, ओबीसी महिला हुआ, अब तक कितनी महिलाएं जो है आवेदन कर चुकी है आपकी? क्योंकि आप दुर्ग के सबसे सीनियर नेता हो, तो सबसे आपकी मुलाकात होगा, तो कितने जो है आवेदन आ चुके हैं अब तक? करीब 5-7 महिलाओं ने अपने दल बल के साथ यहाँ आकर मुझे दिया है और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी दिया है। और मैंने सबका आवेदन को बहुत उसमें रखा है और कहा है कि हम निश्चित रूप से आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आप पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, लड़ती हैं, तो हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं। तो सारी जो दावेदार हैं वो यहाँ से खुश होकर ही जा रही हैं और उनको ये मन में है कि हमारी योग्यता के अनुरूप हमको मौका मिलेगा। एक प्रश्न ये है कि पार्षद चुनाव जो होगा, तो उसमें किस तरह से आप जो है प्रत्याशियों की घोषणा होगी? कैसे चुनाव होगा? मतलब प्रत्याशियों का चयन कैसा होगा वो? देखिए, इसमें पिछला परफॉर्मेंस विधानसभा, लोकसभा का भी देखा जाएगा और पार्टी के कार्यक्रमों में बराबर जो उपस्थित रहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं, और उनको ही उसमें चयनित किया जाएगा। और मैं देखता हूँ कि दुर्ग में हमारे सभी कार्यकर्ता, मैं तो लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, संगठन को भी देखता हूँ, संगठन के मैं कार्य करते हुए देखता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी हमारे पात्र हैं और उनके जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं, जहाँ जहाँ आरक्षण हो गया वो प्रभावित हुए हैं, तो उनको पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। कुछ एकाध वार्ड को इधर से उधर, जैसे कार्यकर्ताओं की राय होगी, राय के आधार पर ही परिवर्तन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या फिर से जो है सीनियर नेता रहेंगे, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी या युवाओं को भी एक मौका दिया जाएगा? क्योंकि अब दौर जो है बदलता जा रहा है, युवा जो है जुड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं को पूरा तरजीह दी जाएगी। अभी जितने आवेदन आए उसमें लगभग आप 60 वार्ड में, मैं समझता हूँ कि 40 वार्डों में युवाओं के आवेदन आए, और जहाँ महिला आरक्षित है वहाँ युवा महिलाओं ने भी दिया है। और वरिष्ठ लोगों का को स्थान तो मिलेगा ही, क्योंकि इनके अनुभव के बिना कुछ संभव होता नहीं है। वरिष्ठ लोग भी पहुंचेंगे, युवा भी पहुंचेंगे, महिलाएं भी पहुंचेंगी, युवा महिलाएं भी और सीनियर महिलाएं भी। तो सबका तालमेल बना के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की शहरी सरकार बनेगी। देखिए, शहर का विकास तो बहुत ही सलीके से और व्यवस्थित रूप से हुआ है। जो राशि हमने राज्य सरकार से दुर्ग के विकास के लाई थी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी और उनकी परिषद के सदस्यों ने उसका सही सदुपयोग किया, बहुत अच्छे ढंग से दुर्ग में काम किया। इसके कारण तो अभी वातावरण बना हुआ है
और यही वातावरण नगर निगम के चुनाव में भी बना रहेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा करेंगे। मैं उनके कार्यकाल को अच्छा मानता हूँ। तो ये थे दुर्ग के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अरुण वोरा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी दुर्ग शहर में निगम चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों को लेकर जो है वो वार्ड में जनता के बीच पहुंचेगी। मैं रवि प्रकाश शिवनाथ संवाद के साथ अब बने रहेगा। धन्यवाद।